साथियों, श्री बगला महाविद्या उधर वामनाय के अनुसार ही उपास्य है। माँ इस विद्या से मैसेज भी देती है, जो स्त्री होती है वो भोग्य की नहीं वस्तु नहीं होती, वो पूज्य होती है, वो पूजनीय होती है, वो पूजनीय होती है। साथियों, एक माँ बगलामुखी के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा बार बार। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक माँ बगलामुखी की पूजन आराधना करना चाहते हैं, एक तो वो सभी सावधानियों के साथ करें, दूसरा वो बिना किसी गुरु के, बिना किसी गुरु के निर्देश के, बिना किसी गुरु के आज्ञा के, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के ये पूजा ना करें। माँ बगला महाविद्या जो होती है उसका कारण ये है कि जो माँ बगलामुखी हैं, बगला महाविद्या है, वो श्री कुल से संबंधित होते हैं। और श्री कुल का मतलब है, आपको अवगत करा देता हूँ कि श्री कुल की जितनी भी महाविद्याएँ हैं, 10 की 10 महाविद्याएँ हैं, उनकी उपासना अत्यंत सावधानी पूर्वक गुरु के मार्गदर्शन में शुचिता बनाते हुए करनी चाहिए। और जो माँ बगलामुखी है वो अत्यंत तेजपूर्ण है, जिनका उद्भव ही स्तंभन हेतु हुआ है। जो तूफान था उसके स्तंभन हेतु माँ का उद्भव हुआ था। इस विद्या के प्रभाव से ही महर्षि च्यवन ने, देखिए किन किन लोगों ने कैसे कैसे हमारे प्राचीन टाइम में माँ की आराधना करने से क्या क्या उन्होंने किया। इस महाविद्या के, माँ बगलामुखी के महाविद्या के प्रभाव से ही महर्षि च्यवन ने इंद्र के वज्र को स्तंभित किया था। आप समझते हैं, इंद्र का वज्र ऐसा होता है जिसने मेरे प्रभु बालाजी महाराज के ठुड्डी पर वार किया था, और बालाजी महाराज की ठुड्डी पर वार करने से वो ठुड्डी अंदर की तरफ धंस गई थी। बाद में बालाजी महाराज को, बाबा हनुमान जी को वरदान भी मिला कि भाई आप पर इंद्र का वज्र भी कोई असर नहीं करेगा। वो इतना कठोर वज्र था, उस कठोर वज्र को महर्षि च्यवन ने माँ बगलामुखी की आराधना करके स्तंभित कर दिया था। श्रीमद् गोविंद पाद की समाधि में विघ्न डालने से रोकने के लिए आचार्य श्री शंकर ने रेवा नदी का स्तंभन कर दिया था, सिर्फ माँ बगलामुखी के प्रभाव से। महामुनि श्री निर्बाक ने किसी ब्राह्मण पंडित को विद्या महा बगलामुखी के प्रभाव से नीम के वृक्ष पर सूर्यदेव के दर्शन कराए थे। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। शत्रुओं का दमन और विघ्न शमन करने में इनके समक्ष अन्य कोई देवी देवता नहीं है। साथियों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक ट्रेंड बन गया है, लोगों को लगता है कि माँ बगलामुखी सिर्फ और सिर्फ स्तंभन की शक्ति हैं, वो सिर्फ शत्रु दमन के कारण काम आती हैं। जो एक भ्रांतियाँ फैल गई, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मुझे भी लोग उस नज़र से देखते। देखिए, ये एक माँ स्वरूपा है, माँ स्वरूपा है। आप सावधानी बरतिए, ये हर चीज़ को देने में सक्षम है। किसी का कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, किसी की शरीर से बीमारी नहीं जा रही, किसी को धन की प्राप्ति नहीं हो रही। आप देखेंगे ना, माँ बगलामुखी का जो नलखेड़ा में मंदिर है, उनकी एक साइड राइट में बीच में माँ बगलामुखी है, राइट में माँ महालक्ष्मी है और लेफ्ट में माँ महासरस्वती है। इन्हें वैष्णवी स्वरूप भी कहा जाता है, साक्षात वैष्णव माता भी कहा जाता है। बीच में माँ बगलामुखी, राइट में माँ महालक्ष्मी और लेफ्ट में माँ महासरस्वती। माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी क्या क्या देती हैं ये आप सभी को पता है, और माँ बगलामुखी तो इन सभी शक्तियाँ समावेश करती हैं माँ बगलामुखी के अंदर। आपको ज्ञान, आपको वाक चातुर्य, आपको वाक पटुता, आपको राजनीति में विजय, क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा सुख है, कौन सी ऐसी कामना है जो माँ बगलामुखी के दर्शनों से, माँ बगलामुखी के पूजन आराधन से पूर्ण नहीं होती। किसी पे किया कराया कोई तंत्र करता है, कोई शत्रु बिना बात में परेशान करता है, माँ बगलामुखी के स्मरण मात्र से ही उनका स्तंभन हो जाता है। साथियों, शत्रु विनाश में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि शत्रु की गलती होनी चाहिए सामने वाले की, आप बेकसूर होने चाहिए, तब उसका स्तंभन करने का बात है। ऐसा नहीं कि आप किसी बेकसूर आदमी का स्तंभन करने के लिए सोच लो कि मेरा शत्रु है मैं उसका स्तंभन करूंगा, नहीं। अगर किसी व्यक्ति का, आप बेकसूर हैं, आप उसे कुछ नहीं भी कह रहे, फिर भी वो अपनी पावर दिखा के आपको बार बार तंग कर रहा है, आप माँ बगलामुखी की शरण में आइए, माँ बगलामुखी उसका जरूर स्तंभन करेंगी। साथियों, एक चीज़ आपको और बताने वाला हूँ, हमारे इसमें माँ बगलामुखी की साधना हमेशा पीले वस्त्र पहनकर करनी चाहिए, पीला आसन बिछाकर करनी चाहिए। माँ के पूजन आर में केसर या हल्दी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथियों, कुछ लोग आसन किसी भी प्रकार का ले लेते हैं कि भाई पीला पीला तो है, येलो शेड का तो है। मैंने कई बार देखा है, वो नहीं यूज़ करने चाहिए। उनको यूज़ करने से क्या क्या दिक्कत आती है। जैसे साथियों, कुछ लोग बांस का आसन यूज़ करते हैं। बांस के आसन पर बैठकर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं या माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं तो वो दरिद्रता देने वाला होता है। बांस के आसन पर बैठकर आप कभी भी
पूजन आराधन करेंगे तो वो दरिद्रता देने वाला होगा। पत्थर के आसन पर बैठेंगे कर पूजा आराधन करेंगे तो वो बीमारियां देगा, बीमारियां लगाएगा। छेद वाले लकड़ी के आसन पर बैठकर आप पूजन आराधन करेंगे तो वो दुर्भाग्य प्रदान करता है। जो तख्ता होता है ना, तख्ते वाला, इसमें छेद भी होते हैं लकड़ी में, वो दुर्भाग्य प्रदान करता है। कुछ लोग घास का आसन बना लेते हैं, वो लक्ष्मी का नाश करता है। कुछ लोग पत्तों का आसन बनाते हैं, वो चित्त भ्रम कर देता है। कुछ लोग भूमि पर डायरेक्ट बैठकर पूजन आराधन करते हैं, वो भी अत्यंत दुखदायी होता है। साथियों, माँ बगलामुखी का पूजन पीले वस्त्र पहनकर बड़े पूरे के पूरे अपना नियम अनुसार करनी चाहिए। घर में साधना अगर माँ बगलामुखी की करते हैं तो सामान्य फल मिलता है। माँ बगलामुखी की पूजा अगर आप किसी गौशाला में बैठकर करते हैं तो 100 गुना लाभ मिलता है। किसी नदी के तट पर बैठकर आप माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं तो उसका लाख गुना फल मिलता है। किसी शिव मंदिर में या माँ बगलामुखी मंदिर में बैठकर आप माँ का पूजन आराधन करते हैं तो उसका जो फल मिलता है वो आप कामना भी नहीं कर सकते, वो इतने गुना फल हो जाता है। देखिए, लाख गुना तो नदी के तट पर मिलता है, इसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, इतने गुना इसका लाभ प्राप्त आपको होता है। माँ बगलामुखी हम सभी पर अपनी कृपा रखे, हम सब माँ बगलामुखी के शिष्य रहें। आशा करता हूँ कि जो जानकारी दी है वो उससे आप संतुष्ट होंगे। मैं अभी माँ बगलामुखी के बारे में अपनी आने वाली वीडियो में या अभी इसी वीडियो में मैं शत्रु स्तंभन के लिए जो शत्रु स्तंभन स्त्रोत होता है उसका पाठ करूँगा। और माँ के पूजन के समय में जब भी आप माँ का पूजन करते हैं तो लास्ट में एक क्षमा याचना होती है, वो क्षमा याचना का पाठ मैं आप लोगों को बताऊँगा। जय माँ बगलामुखी।